नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका एप्सलैश यूट्यूब चैनल पे। तो लास्ट वीडियो में हमने सेकंड पार्ट के क्वेश्चंस करे थे हमारे फॉर लूप के। आज हम इसका थर्ड पार्ट शूट कर रहे हैं, ठीक है? जिसमें बेसिकली हम फॉर लूप जो है वो यूज़ करना सीखेंगे स्ट्रिंग्स के केस। तो अभी तक हमने स्ट्रिंग्स को थोड़ा अच्छे से देखा भी नहीं है, तो हम थोड़ा-सा स्ट्रिंग्स को जानते हैं। हालाँकि आगे एक पूरा टॉपिक होगा जिसमें स्ट्रिंग और स्ट्रिंग के बारे में ही क्वेश्चंस को कर लेंगे, ठीक है? तो चलते हैं हमारी स्क्रीन पर और चेक करते हैं। तो ये मैं अपनी स्क्रीन पे आ गया हूँ। अब ये फॉर लूप के प्रैक्टिस क्वेश्चंस है 3, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? राइट अ प्रोग्राम दैट आस्क द यूजर टू एंटर अ स्ट्रिंग, देन प्रिंट द रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग यूजिंग अ लूप, ठीक है? अब हमें क्या है, एक स्ट्रिंग का इनपुट लेना है पहले यूजर से और उस स्ट्रिंग का रिवर्स किसको प्रिंट कर देना है, कहाँ पर? हमारे स्क्रीन पे, ठीक है? तो सबसे पहले उसे उसको करने से पहले इस क्वेश्चन को, ठीक है, हम कुछ स्ट्रिंग की बेसिक चीजें जान लेते हैं। तो चलते हैं हमारे व्हाइट बोर्ड पे। तो हम अपने व्हाइट बोर्ड पर आ गए हैं और समझते हैं चीज़ों को, ठीक है? तो हमारी स्ट्रिंग को हम कैसे इनिशियलाइज़ करते हैं, बेसिकली हम सबसे पहले लिखते हैं स्ट्रिंग। लेट्स से हमने इसका नाम रख दिया एसटीआर इक्वल्स टू, मैंने एक स्ट्रिंग बनाई डबल कोट्स के अंदर गेम, मैंने बनाई स्ट्रिंग गेम। अब क्या होता है, ये स्ट्रिंग की ना एक लेंथ होती है। लेंथ कैसे क्या होती है, बेसिकली जितने इसमें कैरेक्टर्स होते हैं वो सारे के सारे काउंट अगर हम कर ले तो इसकी लेंथ पता चल जाएगी। इसमें कितने कैरेक्टर है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं? 4। तो इस स्ट्रिंग की लेंथ क्या होगी? लेंथ इक्वल्स टू 4। अब हर स्ट्रिंग के हम इस तरीके से तो लेंथ कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो बेसिकली इसके लिए हमारा एक मेथड होता है इंट। लेट्स से मैंने लेंथ करा, तो मैं लेंथ लिखूंगा तो वो क्या क्या प्रिंट हो जाएगा हमारा? उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? सबसे पहले स्ट्रिंग का नाम एस टी आर, उसके बाद डॉट, ये डॉट है बेसिकली हमारा, डॉट लेंथ। लेंथ लिखने के बाद ब्रैकेट्स। तो यहाँ अभी अभी लेंथ में क्या वेरिएबल डाल देगा? 4, है। तो यहाँ से हमारी लेंथ निकल जाएगी। और स्ट्रिंग की ना एक इंडेक्सिंग भी होती है, जैसे यहाँ पे गेम लिखा था, जी ए एम। अभी जो इंडेक्सिंग चालू होती है वो कहाँ से चालू होती है? 0, 0 1 2 3। ये जो इंडेक्सिंग होती है बेसिकली ये हमें कैरेक्टर्स यूज करने में हेल्प करती है कि हम एक एक कैरेक्टर्स को किस तरीके से देख सकते हैं। लेट्स से मुझे इस स्ट्रिंग में से एक कैरेक्टर चाहिए, तो मैं कैसे देखूंगा? मैं सबसे पहले स्ट्रिंग का नाम लिखूंगा एस टी आर, डॉट फंक्शन होता है कैर एड, डॉट कैर एड। एड का ये कैपिटल, जो भी मेरे को इंडेक्स चाहिए होता है तो मैं इंडेक्स लिख देता हूँ, जो भी कैरेक्टर चाहिए होता है उसको इंडेक्स लिख देता हूँ। जैसे मैंने लिखा 1, और यहाँ पर मैं स्टोर करा रहा होता है इसको कैर सी एच में। तो ये कैसे सी एच में क्या आ जाता है? अभी सी एच की वैल्यू हो जाती है हमारी ई, ठीक है? इन केस अगर मैं लिखता हूँ कैर कैरेक्टर टू इक्वल्स टू एस टी आर डॉट कैर एट 3, अगर मैं 3 लिखता हूँ तो ये मुझे कैरेक्टर टू की वैल्यू क्या दे देता? ये दे देता। इन केस अगर मैं कोई ऐसा इंडेक्स डाल देता, लेट्स से कि मैंने डाल दिया 5, तो ये मुझे क्या दे देगा? एरर। मैं इस पे अगर गया देखने तो ये मुझे क्या दे देगा? एरर। अभी हम इसको कोड भी करके देख लेंगे तो मुझे एरर दे देगा। तो यहाँ पर एक वैलिड आपको इंडेक्स डालना होता है, ठीक है? तो इन सब चीज़ों का यूज़ करके हम अपना क्वेश्चन कर पाएँगे। अब क्वेश्चन का थोड़ा-सा लॉजिक समझते हैं कि क्या है। जैसे हमारे पास एक स्ट्रिंग है गेम, ये स्ट्रिंग है हमारे पास गेम। हमें क्या करना है? हम बेसिकली क्या करेंगे, इसका एक-एक कैरेक्टर पीछे से निकालेंगे। अगर हमें पीछे से निकालना आता है तो हम उल्टा लूप चलाएँगे। हमारा यहाँ पे सिंटैक्स क्या था? 3 2, इंडेक्स क्या था? 1 0। हम क्या करेंगे? थर्ड कैरेक्टर निकालेंगे और एक एम्प्टी स्ट्रिंग में इसको ऐड कर देंगे, प्लस सी। तो ये क्या बन जाएगी हमारी? ई, ठीक है? उसके बाद इस स्ट्रिंग में दोबारा से आप क्या ऐड कर देंगे? एम। ई प्लस एम क्या हो जाएगा? ई एम, एंड सो ऑन। इसी तरीके से हम पूरी की पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स कर देंगे। तो देखते हैं इसको। उससे पहले स्ट्रिंग के थोड़े से मेथड्स देख रहे होंगे हम, जो चलते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो कोड पे। तो मैं यहाँ आ गया, मैंने डाला लूप स्टेटमेंट अंडरस्कोर हमारा रिवर्स, रिवर्स अ स्ट्रिंग डॉट जावा। तो मैंने ये फाइल बनाई, इसको मैं बंद कर देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मेन। ये बन गया, ठीक है? अब हमें इसमें क्या करना था? बेसिकली पहले तो इनपुट लेना था किसका? स्ट्रिंग का। तो स्ट्रिंग का इनपुट लेने के लिए मैं क्या करूँगा?
यहाँ पे सबसे पहले एक लाइन लिख रहा हूँ मैं, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। ठीक है, इससे क्या होगा, हम बेसिकली हमारे पास स्कैनर क्लास आ जाएगी। स्कैनर एस सी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। हमने यहाँ से ये चीज रिसीव कर ली। अब क्या करेंगे, हम स्ट्रिंग का इनपुट लेंगे, स्ट्रिंग एस टी आर इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट। हमने इनपुट लेना हमें आता ही है। ठीक है, तो हमने ये चीज कर ली। अब हमने स्ट्रिंग का इनपुट तो ले लिया। अब क्या करेंगे, स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैं एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना दूँ। स्ट्रिंग आंसर इक्वल्स टू एक एम्प्टी स्ट्रिंग। तो मैंने एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना ली। अब मैं लूप चलाऊंगा, इसका लूप कहाँ से कहाँ तक चलाऊंगा। अब मैं देखो, जैसे सबसे पहले हमारे पास एक स्ट्रिंग थी, लेट्स से हम दोबारा से वही स्ट्रिंग ले लेते हैं, गेम जी ए एम ए। मैंने एक स्ट्रिंग ली थी। अब इसकी लेंथ क्या होती है बेसिकली, इसकी जो लेंथ है वो क्या है, हमारी 4 लेंथ है। और इसकी इंडेक्सिंग क्या है, 0 1 2 3। अब आप देख रहे होगे हर बार जब भी हम एक स्ट्रिंग बनाएंगे तो उसका जो लास्ट इंडेक्स क्या होगा, लास्ट इंडेक्स की वैल्यू होगी वो होगी लेंथ माइनस 1। लेंथ माइनस 1। तो हमारा जो अभी इंडेक्स चालू होगा वो कहाँ से चालू होगा, हमारे लास्ट इंडेक्स से। तो मैं इसको लिखता हूँ, इंट इंडेक्स आई इक्वल्स टू एस टी आर डॉट लेंथ -1। और मैं लिखूंगा आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। आई कब तक चलना चाहिए, जब तक बराबर ना हो जाए 0 के। और आई माइनस माइनस लगेगा आपको, क्यों, क्योंकि मेरे को पहले 3 पे गया मैं, ठीक है भाई, 2 पे, फिर 1 पे, फिर 0 पे, एंड सो ऑन। तो मैंने यहाँ पे लगाया। अब मैं क्या लिख रहा हूँ ना, अब मैं कैरेक्टर निकाल, तो कैर कैर सी एच इक्वल्स टू एस टी आर डॉट कैर एट आई। मैंने निकाल लिया कैरेक्टर। अब क्या करूँगा, आंसर इक्वल्स टू आंसर प्लस कैरेक्टर। इसके बाद क्या करूँगा, मैं अपने आंसर को प्रिंट कर लूँगा। मैंने आंसर लिख दिया। एक चीज़ और करते हैं कि हम यहाँ पर इनपुट लेने से पहले एक मैसेज डाल देते हैं कि एंटर द, या तो मैंने ये चीज़ कर दी। प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। एंटर द स्ट्रिंग इसमें बोला, लेट से मैंने डाला गेम और एंटर कर, तो ईमेल आ गया, बिल्कुल सही। एक बार और रन करके देखते हैं किसी और स्ट्रिंग के साथ। लेट से मैंने करा हेलो, हेलो हेलो के बाद एंटर करा तो ओले, तो बिल्कुल ही सही प्रिंट हो रहा है। तो इस थोड़ा सा ट्राई रन कर लेते हैं इसका, बहुत छोटा सा ट्राई रन है इसका, कोई बहुत बड़ा ट्राई रन नहीं है। ठीक है, तो एक बार इसको समझते हैं। सबसे पहले हमने सेलेक्ट करा है, ये मैं लिख देता हूँ। ठीक है, हमारी स्ट्रिंग की जो वैल्यू है वो क्या है, लेट्स से गेम है, जी ए एम ए। तो मैं इंडेक्स भी मार्क कर देता हूँ उसको, 0 1 2। मैंने इंडेक्स भी मार्क कर दिया इसको। अब क्या करूँगा, मैं सबसे पहले आई किससे स्टार्ट हुआ, लेंथ माइनस में। तो आई लेंथ माइन लेंथ क्या है इसकी, 1 2 3 4, 4 माइनस 1 3। तो आई की वैल्यू हुई 3। हमारा आंसर अभी क्या है, आंसर में पड़ा है एक एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, कैरेक्टर में आया हमारा 3 ई, ई आया। आंसर प्लस ई क्या बन जाएगा, ई बन जाएगी पूरी। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, दोबारा से लूप रन करेगा, लूप की वैल्यू हो जाएगी 2। 2 होने के बाद क्या होगा, कैरेक्टर में आ जाएगा हमारा एम। आंसर की वैल्यू क्या है, ई, ई प्लस एम, ये बन जाएगा ई एम, ई एम बन गया। इसके बाद क्या होगा, आई की वैल्यू माइनस हो जाएगी, माइनस होगी 1, ए आ जाएगा यहाँ पे। ए आने के बाद ई एम प्लस ए, ई एम इसकी वैल्यू है प्लस, यहाँ पर आ जाएगा ई एम ए। उसके बाद आई की वैल्यू फिर से माइनस माइनस, आई हो गया 0। 0 के 0 में क्या कैरेक्टर आएगा, जी। अब क्या होगा, ई एम ए प्लस जी, यहाँ पर हो जाएगा ई एम ए। और आपके पास स्ट्रिंग क्या बन जाएगी, और आई की वैल्यू -1 होने जाएगी तो सही, बट हो नहीं पाएगी। यहाँ से लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि हमने कहाँ तक चलाया था, लूप ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो -1 होगी तो खत्म हो जाएगा।
और हमारे आंसर में क्या स्टोर हो जाएगा, ई मैप, जो भी वर्ड है मतलब, ठीक है, और नीचे जाके कंट्रोल प्रिंट हो जाएगा। तो होप सो आपको ये वाले पार्ट बहुत अच्छे से समझ आया हो। ठीक है, तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, देखते हैं पहले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ प्रोग्राम दैट आस्क द यूजर टू एंटर अ सेंटेंस एंड देन प्रिंट द नंबर ऑफ वॉवल्स इन द सेंटेंस यूजिंग अ लूप। अब आपको क्या करना है, हमें यूजर से एक इनपुट लेना है सेंटेंस का। ठीक है, आपके पास स्ट्रिंग का इनपुट नहीं लेना, बेसिकली हमें सेंटेंस का इनपुट लेना है। ठीक है, तो मैंने जब इनपुट ले रहे थे तब मैंने बताया भी था कि सेंटेंस का इनपुट किस तरीके से लिया जाता है। ठीक है, एंड देन प्रिंट द नंबर ऑफ वॉवल्स इन इट। ठीक है, तो वॉवल्स कितने हैं उसके अंदर, वो चीज प्रिंट करना है। तो समझते हैं कि एग्जाम्पल लेके, तो चलते हैं उससे पहले हमारे व्हाइट बोर्ड पर। और लेट्स से हमने एक लिखा, हमारा सेंटेंस था कि हेलो इन द वर्ल्ड। ठीक है, हमने एक स्ट्रिंग बनाई हेलो इन द वर्ल्ड। अब क्या है, स्ट्रिंग का हमने जैसे इनपुट लिया, अब इसके अंदर हमें कैलकुलेट करना है कि कितने नंबर ऑफ वॉवल्स है। वॉवल्स क्या होते हैं हमारे पास, ए, ई, आई, ओ, यू। ये कैरेक्टर सारे के सारे कितनी बार आ रहे हैं वो हमें काउंट करना है। तो इसमें कितनी बार आ रहे हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच। तो यहाँ पर कितने आंसर, हमारा जो आंसर आंसर हो गया वो क्या हो गया, 5। इस टाइप से हमें वॉवल काउंट करने हैं। ठीक है, तो ये काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में ना एक चीज और ध्यान रखनी है कि लेट्स से हमारे पास ये स्ट्रिंग में अगर कोई कैपिटल आई भी होता, तो हमें उसके लिए अलग केस लिखना था, या कोई कैपिटल वॉवल्स भी होते तो उसके लिए अलग केस लिखना। क्यों, क्योंकि बिकॉज जावा इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। जावा इज केस सेंसिटिव। अब केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, केस सेंसिटिव का जो मतलब होता है वो बेसिकली ये होता है कि हमारे पास दो टाइप की टर्म्स होती है, दो टाइप के हमारे पास अल्फाबेट्स होते हैं, एक ए स्मॉल ए टू स्मॉल सेट, एक कैपिटल ए टू कैपिटल सेट। इसको हम बोलते हैं लोअर केस, और इसको बोलते हैं हम अपर केस। तो जो लैंग्वेज इनको केस को सेंस कर पाए, लोअर केस है या अपर केस, ऐसी लैंग्वेजेस को हम केस सेंसिटिव लैंग्वेजेस बोलते हैं। तो हमें इसमें अलग अलग केसेस लिखने पड़ेंगे हमारे, एक तो स्मॉल लोअर वॉवल्स के लिए, और लोअर केस और कैपिटल केस वॉवल्स के लिए अलग केस लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो समझते हैं इसको कैसे करेंगे। हमारी अप्रोच वही रहेगी कि हम एक कैरेक्टर निकालेंगे, उस पर चेक करेंगे क्या वो इन कैरेक्टर्स के बराबर है। अगर वो बराबर है तो एक वेरिएबल रखेंगे जिसको हम प्लस प्लस करते जाएंगे। ठीक है, समझते हैं इसको। तो मैंने बनाया एक, मैंने दोबारा से लिखा स्टेटमेंट्स अंडरस्कोर काउंट वॉवल्स डॉट जावा। हमारी यहाँ से ये फाइल बन गई। अब मैंने लिखा मेन। ठीक है, मैंने लिखा इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट। तो मैंने ये लाइन लिखी सबसे पहले क्योंकि मुझे इनपुट लेना। उसके बाद मैंने अपना स्कैनर बनाया, स्कैनर एस सी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, अब यहाँ पे जो मुझे इनपुट, तो ऑब्वियसली मेरा डेटा टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग ही होगा। सेंटेंस का इनपुट लेते टाइम मुझे क्या लिखना पड़ता है, स्ट्रिंग एस टी आर इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन। मुझे क्या लेना पड़ता है, नेक्स्ट लाइन, ताकि मैं पूरे एक इसका इनपुट ले सकूँ एक सेंटेंस का। ठीक है, तो होप सो आपको ये बात समझ आएगी। अब क्या करना है, मुझे एक वेरिएबल लेना है इंट काउंट, उसकी वैल्यू मैं रखूंगा जीरो। जीरो क्यों रखी, क्योंकि अभी तक मैंने कोई भी स्ट्रिंग का कैरेक्टर चेक नहीं करा। तो ऑब्वियसली मेरे को तो अभी लग रहा है ना कि मेरी स्ट्रिंग में जीरो होगा। अब मैं एक एक करके चेक करूंगा। मैंने लिखा फॉर इंट आई इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि इंडेक्सिंग हमारी जीरो से चालू होती है, तो मैंने लूप को भी जीरो से चालू कर। और ये पता नहीं कहाँ पे है, आई इक्वल्स टू जीरो। तो मैंने लिखा आई लेस देन एस टी आर डॉट लेंथ। अब मैंने यहाँ पर ना एस टी आर डॉट लेंथ लिखा है, लेस देन, मैंने ग्रेटर देन इक्वल्स टू नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैं अभी हमने जैसे लास्ट क्वेश्चन में करा था
जैसे हमारे पास एक स्ट्रिंग थी गेम, उसकी लेंथ क्या थी 4, बट उसकी लास्ट इंडेक्स क्या था 2, उसका लास्ट इंडेक्स क्या था 3। तो हमें एक कम तक चलना है, तो लेस देन तक चलेंगे तो हम एक लेंथ कम तक चलेंगे। ठीक है, तो आई होप सो ये बात क्लियर है आपको। आप क्या करते हैं, सबसे पहले वही कैरेक्टर निकाल लेते हैं, कैर सी एच इक्वल्स टू एस टी आर डॉट कैर एट आई। तो मैंने यहाँ से क्या निकाल लिया, कैरेक्टर निकाल लिया। अब हमें चेक करना है कि हमारे वो 10 के 10 वॉवल्स के बराबर था कि नहीं, मतलब वॉवल्स तो 5 होते हैं बट अपर केस और लोअर केस के 5 मिला के 10। तो मैंने लिखा इफ कैरेक्टर इक्वल्स टू ए और कैरेक्टर इक्वल्स टू कैपिटल और कैरेक्टर इक्वल्स टू स्मॉल ई, कैरेक्टर इक्वल्स टू कैपिटल ई। अब मैं इसी चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ और इसी में बाकी चीज़ें भी लिख दूंगा। तो मैं copy कर रहा हूँ। तो ए ई, अब मैं किसके लिए लिखूंगा आई वेल स्मॉल आई, ये हमारा कैपिटल आई, ए ई आई ओ ओ, फिर हमारा कैपिटल ओ। फिर इसी तरीके से सिमिलरली आगे भी लिख रहा हूँ। तो मैं इस वाले पार्ट को हटा देता हूँ, ए आई ओ यू। मैं इसको यू लिख देता हूँ यहाँ पे दोनों। अगर मेरा कैरेक्टर कभी भी किसके बराबर हुआ, स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल ई कैपिटल ई, स्मॉल आई कैपिटल स्मॉल ओ कैपिटल ओ, स्मॉल कैपिटल यू स्मॉल यू, इनमें से किसी के भी बराबर हुआ तो मैं क्या करूंगा, काउंट प्लस प्लस कर दूंगा। काउंट प्लस प्लस करने के बाद मैं लास्ट में आके किसको प्रिंट कर लूंगा, हमारे काउंट को। काउंट को मैंने प्रिंट कर लिया। तो इस कोड को रन करके देखते हैं। तो अभी मुझे इसको किसको इनपुट देना पड़ेगा, इसको एक उसका हमारे सेंटेंस का। तो मैंने लिखा हेलो इन द वर्ल्ड। ये लिखने के बाद इसमें कितने वॉवल्स है, एक 1 2 3 4। तो देखते हैं क्या प्रिंट होगा, 5। तो 5 कैसे है इसमें, 1 2 3 4 5, सॉरी 5 ही है इसमें वॉवल्स। तो इसमें बिल्कुल सही प्रिंट करा। ठीक है, तो इसका छोटा सा एक ड्राई रन कर लेते हैं। लेट्स से मैंने सबसे पहले स्ट्रिंग रखी हेलो, हेलो इन। मैं इसमें इतने ही ले लेता हूँ। ठीक है, तो एक छोटा सा ड्राई रन करते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसके इंडेक्सेस लिख देता हूँ, 0 1 2 3 4 5, 5 पर स्पेस 6 और 7। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले कैरेक्टर में क्या आएगा, बस कैरेक्टर में आएगा सबसे पहले एच। तो एच एक वॉवल नहीं होता, तो काउंट की वैल्यू क्या है हमारी, 0 है, तो काउंट की वैल्यू भी बढ़ेगी नहीं। ठीक है, उसके बाद आएगा ई। अब ई इस वाली कंडीशन को ट्रू कर देगा तो काउंट प्लस प्लस करा देगा, तो काउंट की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसके बाद एल आएगा। एल भी क्या है, एक वॉवल नहीं है तो वो भी प्लस नहीं कराएगा। फिर दोबारा एल आएगा, वो भी प्लस नहीं करा पाएगा। फिर जब हमारा ओ आएगा, ओ एक वॉवल होता है, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी हमारी। तो ये क्या करेगा, काउंट को इंक्रीज करा देगा फिर से 2 से। फिर स्पेस आएगा, स्पेस भी इसी तरह मैच नहीं करेगा किसी भी केस से, तो हमारा ये वाली कंडीशन स्किप कर देगा। फिर अगला कैरेक्टर आएगा हमारे पास आई। सो आई क्या है, वॉवल है, आई ये वाली कंडीशन ट्रू करेगा और काउंट को प्लस प्लस करा देगा, तो आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, तो जब एन आएगा, एन भी किसी को ट्रू नहीं करा पाएगा किसी भी कंडीशन को, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, स्किप हो जाएगी। ठीक है, तो जब हमारी पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, सब सारे कैरेक्टर्स हो जाएंगे, तो हमारा ये काउंट क्या हो जाएगा 3। इसमें 3 नहीं वॉवल्स है, 1 2 3। तो जब हमारे 3 यहाँ पर आंसर करके प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये वाला पार्ट बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा कि इसमें क्या करना था। ठीक है, आप इसको जाके अच्छे से कोड करिए। ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं या फिर हमें कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम वाइल लूप पढ़ रहे होंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे से वाइल लूप को समझ रहे होंगे और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे उसमें भी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।